ठीक है, आज ये सभी। और जैसा कि आपको पता है कि भाई आपके जो बैचेस के अकॉर्डिंग जो आज इंट्रोडक्शन हम जो करने वाले हैं वो किसका राजस्थान हिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे। किसका देखेंगे? राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान का इतिहास। आज हमें देखना है राजस्थान का इतिहास वाला जो पार्ट है, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, अब ध्यान देना राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक हैं कौन से हमें सिलेक्ट करने हैं, कौन से टॉपिक को हमें स्किप करना है और किन टॉपिकों पर हमें विशेष रूप से महत्व मतलब जोर रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इतिहास की अगर बात करते हैं, इसका अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इतिहास है उसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अतीत की घटनाओं, जो अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना क्या है आपका इतिहास के अंतर्गत आप देखते हैं। ठीक है, अब अतीत की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो ध्यान देना, अब जब इतिहास की जो अर्थ हमने देख लिया तो इसकी जो अतीत का जो अध्ययन करेंगे, अतीत का जो अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की दृष्टि से, तो आप कहेंगे अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान का जो इतिहास है आपका, राजस्थान इतिहास को तीन भागों में आप क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में क्या करेंगे? इसको वर्गीकृत करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो सीधा सा होता है कि आपने उठाया कि भाई आपने पढ़ना शुरू किया, जो भी सामने है उसको पढ़ लिया। ठीक है, अब सिस्टमेटिक अगर तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जब आप इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे सर हमने इसमें क्या किया, तीन भागों में इसको क्या किया? वर्गीकृत किया। अभी तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो भाग कौन सा होता है? प्राचीन राजस्थान का इतिहास। एक भाग कौन सा होता है आपका? प्राचीन राजस्थान का इतिहास। एक भाग कौन सा होता है आपका? प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दूसरे भाग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है वो आप देखेंगे। और एक विभाजन आप और देखते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। वो कौन सा आपका? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ठीक है, और आपके सिलेबस में तीनों ही भागों से आपका क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से, सॉरी राजस्थान के इतिहास से, मध्यकालीन से, और आपका मॉडर्न है या आधुनिक राजस्थान का इतिहास है। ध्यान रखना, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न होता था, जो पहले की अगर बात करते हैं, पहले क्या है? सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते थे। सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या है तो यहां से आपकी पूछी जाती थी पहले। क्या है? पहले। और आप सबको पता है कि भाई उसके बाद में आपका मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास है, इन दोनों का अगर वेटेज मिला दें तो इन दोनों का वेटेज आपके क्या होता था? ज्यादा देखने को मिलता था, कोई भी पेपर हो या कोई भी आपका सेगमेंट हो वहां पर। अभी ध्यान देना, वर्तमान संदर्भ की अगर बात करते हैं, अभी वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रश्नों की संख्या जो देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है? आपकी आधुनिक राजस्थान का जो भाग का आपका पार्ट है वहां से आपको देखने को मिलती है। अब ध्यान देना, सबसे छोटा पार्ट है, अगर अध्ययन की दृष्टि से अगर देखें, सबसे छोटा पार्ट अगर कोई है, सबसे छोटा पार्ट है आपका, जल्दी से कवर हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको यहां से क्या है? पुटअप होते हैं, देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई इनमें भी जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत आपका राजस्थान का जो इतिहास हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक है उनके ऊपर हम विशेष रूप से क्या है? फोकस रखेंगे। अब बात करते हैं जब हम प्राचीन भारत की, राजस्थान के इतिहास की, तो ध्यान रखना, अगर बात करें प्राचीन राजस्थान का इतिहास, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कौन कौन से बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी है। तो एक तो ध्यान रखना, हमें जो ध्यान रखना है जो आपके पुरातात्विक के जो अवशेष हैं, पुरातात्विक जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर। पुरातात्विक अवशेषों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, जैसे आपके मृत भांड हो गए, या फिर आप कहें कि सर पाषाणकालीन जो सभ्यता है आपकी, पाषाणकालीन जो उपकरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।
वहीं पर आप कहेंगे सर जितने भी सिक्के वगैरह हैं, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों के बारे में चर्चा होती है। वहीं पर जितने भी अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं आपके, अभिलेख है या आप कहें सर शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए हैं राजस्थान के संदर्भ में, शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हमें क्या है यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर बात करें कि भाई पुरातात्विक अवशेषों के बगैर, इनके अलावा हम किन विषयों पर और चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा नंबर का जो पॉइंट आता है वो आपकी सभ्यता है, ध्यान रखना। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर जो सेगमेंट आता है प्राचीन राजस्थान के इतिहास में, तो ध्यान रखना वो क्या है आपका सभ्यता है, क्या आती है सभ्यताएं। और सभ्यताओं में भी आप ध्यान देना, एक तो लो युगीन सभ्यता होती है, एक आपकी पाषाण युगीन सभ्यता होती है, और एक आपकी क्या होती है आपकी जो आपका कहेंगे सर जो ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर भी सभ्यताओं का भी विभाजन जब आप देखते हैं तो इनको भी आप अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं, जिसमें आप कहेंगे सर पाषाणकालीन जो सभ्यता है आपकी उनके बारे में चर्चा होती है। उसी में आप कहेंगे सर आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है, उनके बारे में चर्चा होगी। और उन्हीं में आप कहेंगे सर एक लो युगीन सभ्यता है, उसके बारे में भी हमारी यहाँ पर क्या होगी चर्चा देखने को मिलेगी। और इसी में अगर उदाहरणों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे कालीबंगा सभ्यता है आपकी आहड़ की जो सभ्यताएं हैं आपकी, गणेश्वर सभ्यता है आपकी, बागोर सभ्यता है आपकी, इस प्रकार की सुनारी सभ्यता है और इस प्रकार की अनेक सभ्यता है वो आपको इसके अंतर्गत देखनी है। और जितनी भी सभ्यताओं का जो अध्ययन करेंगे वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, इसी प्राचीन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम क्या करेंगे उसको अध्ययन के रूप में देखेंगे। ठीक है, हाँ। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की, ध्यान रखना, वहीं पर बात करें कि मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास है आपका, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई अरब आक्रमण है उनके बारे में। उनसे भी पहले एक चीज जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपके वो है राजस्थान के महत्वपूर्ण वंश के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में आप यहां पर क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। अब उसमें भी ध्यान रखना, राजवंशों की भी जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि महत्वपूर्ण राजवंशों में कौन कौन से राजवंश है। तो आप कहेंगे सबसे प्रमुख या सबसे प्राचीन जो रियासत है आपका मेवाड़ के साथ साथ में आप कहेंगे सर राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश का अध्ययन करेंगे। और राठौड़ वंश को भी आपको पता है दो भागों में, एक तो आपके मारवाड़ के राठौड़ हैं और दूसरे कौन से बीकानेर के राठौड़ हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद में आप कहेंगे सर जो जयपुर के जो कछवा वंश है या आमेर के जो शासक हैं आपके कछवा वंश है, इनके बारे में हमें क्या करनी है चर्चा करनी है। इनके बाद में अगर हम बात करते हैं, इनके बाद अगर बात करें तो आप कहेंगे सर चौहान जो वंश है, चौहान वंश के बारे में हमें क्या करनी है चर्चा करनी है। और चौहानों में भी आप कहेंगे सर अजमेर के चौहान हमें देखने हैं, रणथंभौर के चौहान हमें देखने हैं। और उसके अलावा आप कहेंगे सर हाड़ौती के जो चौहान है, हाड़ा वंश है, हाड़ा चौहान है, उनके बारे में हमें क्या है चर्चा करनी है, किसके अंतर्गत चौहान वंश के अंतर्गत आप यहां पर चर्चा करेंगे। वहीं पर आगे देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसके अलावा अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में आप कहेंगे सर अन्य शासकों को भी इसमें शामिल कर देते हैं, जिसमें आप कहेंगे सर जाट रियासतें हैं। आप कहेंगे सर जैसलमेर का जो भाटी वंश है। उसके अलावा जो आपके जालोर है और जो आप कहेंगे सर जालोर और आपका जो सिवाना के किले वगैरह हैं, इनसे संबंध में जो हमें जो क्या है चर्चा है वो हमें इस राजवंशों वाले जो पार्ट है उसमें देखेंगे। ध्यान रखना, इतिहास का सबसे लंबा जो सेगमेंट है, सबसे बड़ा भाग जो आप देखते हैं इतिहास के अंतर्गत, तो आपको यही राजवंशों वाला भाग दिखाई देता है। सबसे ज्यादा जो समय जो लगता है वो इसी राजवंशों के अध्ययन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सर्वाधिक जो समय है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पार्ट है वो यही है, क्योंकि इसमें ही आपको विभिन्न प्रकार के जो रोचक तथ्य हैं, इसी में आप कहेंगे जो कहानियां हैं, इस प्रकार के जो सारे सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं कि भाई कौन से है। और बच्चों के लिए ज्यादातर रुचिकर वाला जो पार्ट है ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कहानियां आपस में जुड़ती हैं, तो बच्चों का जो है मनोरंजन है, उसके साथ साथ में जो आपकी जो पढ़ाई है वो भी होती रहती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपका, वो कौन सा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ध्यान रखना, वो कौन सा है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का
इतिहास है वो आपको सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देना, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में, तो ध्यान दें, आधुनिक राजस्थान में सबसे पहले तो ध्यान रखना, आप कहेंगे सर अंग्रेजों का आगमन, क्या अंग्रेजों का आगमन कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। और इनका आगमन है, और इस आगमन में आप किसको देखेंगे? कहेंगे सर जो सहायक संधियों की हम बात करते हैं, सहायक संधि, या आप कहेंगे अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति वगैरह है वो आप इसी के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे कि भाई जो अंग्रेजी प्रभाव है राजस्थान में, अंग्रेजों के प्रभाव, अंग्रेजों का ये प्रभाव की अगर बात करते हैं, तो इसी प्रभाव में आप विभिन्न प्रकार के सुधार आप इसमें देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? राजस्थान में सुधार आप देखेंगे, राजस्थान में सुधार भी देखेंगे और प्रभाव भी देखेंगे। ध्यान रखना, सुधार है वो बहुत कम है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसी में जैसे कन्यावध है, कन्यावध है, उसके ऊपर प्रतिबंध आपको देखने मिलेंगे। वहीं पर आपका सती प्रथा है, सती प्रथा पर है, इसके ऊपर आप कहेंगे सर बाल विवाह है, बाल विवाह है, शिकार प्रतिबंध है, शिकार प्रतिबंध है, डाकन प्रथा है, डाकन प्रथा है, कब कब किन किन रियासतों में कब सबसे पहले इनको बैन किया है, ठीक है। उनके बारे में जनरली जो चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं वो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपके आधुनिक राजस्थान के इतिहास में, वो आती है 1857 की क्रांति। क्या आती है? 1857 की क्रांति है वो आप देखेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति का कारण क्या है, आपका रूपरेखा क्या है और उसके परिणाम क्या है, इन सभी के बारे में आप क्या है चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के पूर्ण होने के बाद, ठीक है, आप कहेंगे सर 1857 की क्रांति पूर्ण हुई, उसके बाद में जन जागृति वाला चरण है वो चलो शुरू होता है। क्या होता है? जन जागृति का चरण है वो क्या होता है? शुरू होता है। और जन जागृति चरण में आप कहेंगे सर एक तो हम किसको देखेंगे? किसान आंदोलनों को देखेंगे, किसान आंदोलन है उनके देखेंगे। और उसके बाद ही आप कहेंगे सर जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है वो हम देखेंगे किसमें? आपके आधुनिक राजस्थान के इतिहास में। उसके बाद में ध्यान रखना, जनजागृति का एक राजनीतिक चरण और आएगा, एक राजनीतिक चरण और आता है, और ये राजनीतिक चरण किस नाम से जाना जाता है? प्रजामंडल आंदोलन के नाम से, प्रजामंडल, प्रजामंडल आंदोलन के नाम से आप जानते हैं इसको। और इसी प्रजामंडल आंदोलन के तहत आपको पता है उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना की मांग होती है। अलग अलग रियासतों में अलग अलग व्यक्तित्वों के द्वारा इन प्रजामंडलों का गठन किया जाता है, इन सभी पे चर्चा होती है। उसके बाद में राजनीतिक चेतना की अगर बात करें, या आप कहेंगे कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक चेतना वाली संस्थाएं हैं आप इसमें देखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की अगर बात करें, राजस्थान सेवा संघ वगैरह है, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम क्या है बात करेंगे। और ये सब होने के बाद में, इतना सेगमेंट जब आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद में राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र हैं, ध्यान रखना, उसके बाद में राजस्थान के जो महत्वपूर्ण, राजस्थान के महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं और पत्रिका हैं, उनके बारे में क्या है चर्चा करनी है। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है यहाँ पर। और उसके बाद में जाकर सबसे अंतिम चरण की अगर बात करते हैं, सबसे लास्ट में अगर हम जाएं, तो वो क्या आता है आपका? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का क्या आता है? एकीकरण। और सबसे लास्ट में हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान का एकीकरण है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है? राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण के साथ ही आपका जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। और इतने सेगमेंट में वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाने का, प्रश्न पूछे जाने का जो वेटेज है वो कहां से आता है? आधुनिक राजस्थान से। आधुनिक राजस्थान का पार्ट है, यहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो विशेष रूप से जो हमारा जो फोकस रहेगा, मेनली जो विशेष जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? आपका राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में हमारा क्या रहेगा?
विशेष रूप से क्या रहेगा, इसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, ये आज हमने राजस्थान का जो इतिहास है उसका सेगमेंट देखा है, और उसमें भी ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले हमें जो शुरू करेंगे वो कौन सा, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ध्यान रखना, कल की जो क्लास होगी, जो उसमें जो हमारा राजस्थान का जो इतिहास का पार्ट चलेगा, और इस राजस्थान के इतिहास में भी कौन सा, आधुनिक राजस्थान हम शुरू करेंगे। आधुनिक राजस्थान वाला पार्ट हम शुरू करेंगे, क्योंकि सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वो हमें क्या है, प्राप्त होते हैं किससे, आधुनिक राजस्थान से। और आधुनिक राजस्थान का सेगमेंट है, हम कल की क्लास में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और इसी राजस्थान के आधुनिक राजस्थान में जो आपका जो अंग्रेजों का जो प्रभाव है, अंग्रेजों का जो आगमन है, अंग्रेज आगमन है, और उनकी जो संधियां हैं, संधियां जो की गई हैं, उनके बारे में कल की क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ढंग से आगे बढ़ेंगे, और एक अच्छे तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या है, पूरा करेंगे। और सारे के सारे वो आपके जितने भी आपके पहलू हैं, जिनको जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी पहलुओं को इसमें क्लास में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का ये आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो आपने देख लिया कि भी राजस्थान जीके है, और उसमें राजस्थान जीके में भी जो आपका इतिहास का जो पार्ट है उसको 3 भागों में कैसे विभाजित करना है, कैसे वर्गीकृत किया गया है, और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ढंग से हमें क्या है, इसको पूर्ण करना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो यही विराम देते हैं। कल से आपका ये सेगमेंट है बिल्कुल आपका कंटिन्यू पर्टिकुलर ढंग से आपका रोजाना आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं कल।